आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी। ये जो कॉम्बिनेशन है ना हर्ब्स राइस और वेजीज इन पेरी पेरी सॉस का, बहुत ही अच्छा लगता है और ये रेसिपी बहुत जल्दी मिलकर रेडी हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पेरी पेरी मसाला बना लेंगे। इसे आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं पर घर में बनाना भी बहुत आसान है। पेरी पेरी मसाला बनाने के लिए एक ग्राइंडर जार ले लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। ध्यान रखिएगा ये जो मैंने दोनों चम्मच लिए हैं, 1 टीस्पून है 1 टेबलस्पून है, दोनों के साइज़ में अंतर होता है। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। गार्लिक पाउडर घर में बनाना बहुत ही आसान है। 1 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ऑरिगेनो, अगर पास ऑरिगेनो ना हो तो उसकी जगह आप मिक्स्ड हर्ब्स या फिर इटालियन सीजनिंग ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच चीनी ऐड करेंगे और 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब इन सभी को ग्राइंडर में चला लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए और हमें एक फाइन पाउडर मिल जाए। और इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। हमारा पेरी पेरी मसाला बिल्कुल रेडी है। इसे आप किसी एयरटाइट कंटेनर में रख लें और इसका इस्तेमाल आप कई रेसिपीज़ में कर सकते हैं। घर में आप यह मसाला कम खर्च में बहुत आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट हम पनीर के स्लाइसेस को मैरिनेट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 3 पनीर के स्लाइसेस लिए हैं। मैंने थोड़ा मोटा रखा है, आप चाहें तो थोड़े पतले साइज ले सकते हैं। पनीर बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। आपके पास हो तो इसे इसमें ज़रूर ऐड करें, ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब पनीर को मैरिनेट कर लेंगे। इसके ऊपर जो हमने मसाला बनाया था पेरी पेरी मसाला, उसे थोड़ा सा छिड़क देंगे और साथ ही में इसके ऊपर थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब छिड़क देंगे। इसके बाद इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद दूसरी साइड पे भी पेरी पेरी मसाला और मिक्स्ड हर्ब छिड़क देंगे। मसालों से इसे अच्छे से हम कोट कर लेंगे दोनों साइड से। अब इन पीसेस को हम सेक लेंगे। नेक्स्ट एक पैन में 2 से 3 बड़ा चम्मच ऑयल ले लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम पनीर के पीसेस रख देंगे और सेम पैन में ही हम सब्जियां भी सौटे करेंगे, जिससे क्या होगा थोड़ा समय बच जाएगा और सारी चीज़ें साथ में जल्दी पक जाएंगी। अब पैन की दूसरी साइड पर 1/3 कप कटी हुई ब्रोकली रख देंगे। आधा कप बड़े पीसेस कटा हुआ शिमला मिर्च रख देंगे। 1/3 कप लंबाई में कटा हुआ गाजर ऐड करेंगे। सारी सब्जियां पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपको जो भी सब्जियां पसंद हो आप वो सब्जियां ऐड करें। अब इन सारी सब्जियों को भी हम पनीर के साथ हल्का सौटे कर लेंगे। सब्जियों को फुल्ली कुक नहीं करना है, हल्की सी क्रंची रहती है तो खाने में अच्छी लगती हैं। जब पनीर नीचे साइड से हल्का सिक जाएगा तो इसे हम पलट लेंगे और इन्हें पलटने के बाद हम दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। सब्जियों को भी बीच में चलाते रहिएगा। इसी के साथ जो पनीर है वो दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। इन्हें पलट लेंगे और लास्ट में थोड़े से बड़े पीसेस प्याज के ऐड करेंगे और साथ ही में सब्जियों के ऊपर चुटकी भर नमक और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और इन्हें सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन्हें और ज़्यादा कुक नहीं करना है। नमक डालने के बाद बस इन्हें 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। पनीर दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो गए। इन्हें हम पैन से निकाल लेंगे। ये जो पनीर है बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। सब्जियों को हम 20 से 30 सेकेंड के लिए लगातार चलाते हुए थोड़ा सा और कुक कर लेंगे। अब इन सब्जियों को हम पैन से निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे। सेम पैन में 1 चम्मच ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें 1 चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है इनसे राइस में, वो तो ज़रूर ऐड करें। बस इन्हें चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पका हुआ चावल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप जो रेगुलर राइस हम खाते हैं मैंने वही लिया है। आप चाहें तो रेगुलर राइस की जगह बासमती राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो बचे हुए चावल भी ले सकते हैं। इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और लास्ट में इसके ऊपर थोड़ी सी बारीक कटे धनिया की पत्ती ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो राइस हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। आप चाहें तो लास्ट में चुटकी भर नमक भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। अब इस राइस को भी हम एक अलग प्लेट या बोल में निकाल लेंगे। सब्जियां भुन गई हैं और चावल बिल्कुल रेडी है। अब फटाफट से एक सिंपल सा पेरी पेरी सॉस बना लेंगे। देसी भाषा में इसे आप ग्रेवी बोल सकते हैं। सेम पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर हल्का भून लेंगे, जिससे जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और स्मेल भी चली जाएगी। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे।
अब इसे हम फटाफट से बाकी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगातार चलाते हुए इसे हम 1 मिनट के लिए हल्का भून लेंगे। अच्छे से मिक्स करिएगा, ज़रा भी लम्स ना रहें। आप चाहें तो विस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी गैस को बंद कर देंगे और इसमें दूध ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया है, सारा दूध इकट्ठे नहीं ऐड करेंगे। पहले थोड़ा ही दूध ऐड करिएगा और अच्छे से मिक्स करिएगा ताकि जो मैदा हमने इसमें ऐड किया है ना, इसमें लम्स ना बने। आप देख सकते हैं इसमें लम्स बन रहे हैं, तो पहले गैस बंद करके इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। विस्क का इस्तेमाल करेंगे तो और जल्दी मिक्स हो जाएगा। और इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गया और इसमें ज़रा भी लम्स नहीं है। अब गैस को लो फ्लेम पर ऑन कर लेंगे और जो बचा हुआ दूध है वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब इसमें हम 1 चम्मच पेरी पेरी मसाला ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला ऐड करते इसे बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। अब ये जो सॉस है ये हल्का सा पतला है। इसे गाढ़ा करने के लिए मैं इसमें आधी चीज़ की स्लाइस ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें वरना स्किप कर दें। अगर आप चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप 1 कप दूध की जगह 3/4 कप दूध का इस्तेमाल करें। चीज़ के मेल्ट होने तक इन्हें अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। जब चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स ऐड करेंगे और साथ ही में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा सॉस जो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे। ये जो सॉस है ना, ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। अगर आप इसे बाद में सर्व करने वाले हैं तो बाद में इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके इसी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लीजिएगा। ये जो सॉस है ये हल्का सा मीठा होता है। इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें लास्ट में 1 चम्मच शेज़वान चटनी ऐड कर रही हूँ। ना हो शेज़वान चटनी तो स्किप कर दें। इसे फटाफट से सॉस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ हमारा सॉस बिल्कुल रेडी है। अब इसमें ये सॉटे की हुई सब्जियां ऐड कर देंगे और इन सब्जियों को सॉस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो सॉस है ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप ये सॉस बना के इसमें उबला हुआ पास्ता ऐड कर सकते हैं। अब चलिए फटाफट से प्लेट रेडी कर लेते हैं। पहले प्लेट में जो हमने फ्राइड राइस रेडी किया है उसे रख देंगे। घर में राइस बच गया, सिंपली इस तरीके से सॉटे करके बना के खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इसके बाद जो हमने सॉस बनाया था उसे डाल देंगे प्लेट में और साइड में जो हमने पनीर सॉटे किया था उसे रख देंगे। आप चाहें तो पनीर के छोटे पीसेस में कट करके इसे ऐड कर सकते हैं। एक बार ये रेसिपी बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।